नबी अलैहिस्सलाम से अक़ीदत, प्यार, मोहब्बत ऐन ईमान है। हर चीज़ से बढ़कर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना ये ऐन ईमान है। इस बात पर पूरी उम्मत में इत्तिफ़ाक़ है। हमारे यहाँ को अदना सा मुसलमान भी है, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत पे जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ रबीउल अव्वल का महीना आता है, बाज़ लोग जश्न मिलाते हैं, मिलाद मनाते हैं, ईद की खुशियाँ मनाते हैं। इस चीज़ में हमारे यहाँ इख्तलाफ ज़रूर है। मकसद तो लोगों का अक़ीदत का इजहार करना ही है। इख्तलाफ इस चीज़ में होता है कि ये तरीक़ा जो है, जिस तरीके के साथ अक़ीदत का इजहार किया जा रहा है, ये सही है या नहीं है। मोहतरम भाइयों, ये बहस एक अलग बात है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये तरीक़ा तो क़तअन दुरुस्त नहीं है कि आप साल में एक दिन मुंतखब कर लें और उस दिन अक़ीदत का इजहार करें और उसके बाद पूरा साल आपको परवाह ना हो। अक़ीदत का मतलब तो ये है ना, मोहब्बत का मतलब तो ये है कि हम हर पल नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, हम हर काम में नबी अलैहिस्सलाम की बात को तरजीह दें, हर मामले में हम दीन की जानब रुख करें। असल मोहब्बत तो ये है, असल अक़ीदत तो ये है। समामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह अन्हो इस्लाम लाने का वाक़या आपने सुना होगा। जब वो स्तूनों के साथ बांध दिए गए, सहाबा कराम ने बांध दिया, पकड़ के ला के, काफिर थे, मुसलमान नहीं थे। 3 दिन नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी खिदमत की, तीसरे दिन छोड़ दिया, वो मुसलमान हो गए। और मुसलमान होने के बाद उन्होंने एक जुमला बोला था। वो कहने लगे कि आपका ये शहर इस्लाम लाने से पहले मेरे नज़दीक सबसे बदतरीन शहर था। ठीक है, हत्ता कि उसने ये जुमला भी बोल दिया, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि आपका चेहरा मेरे यहाँ सबसे बदतरीन चेहरा है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, आपका शहर मुझे सबसे प्यारा लगता है, आपका दीन प्यारा लगता है और आपका चेहरा मुझे सबसे प्यारा लगता है। तो ये है असल ईमान। और सिर्फ़ उन्होंने, हमारे यहाँ तो इतनी हदीस सुना के बस कर दी जाती है कि सबसे प्यारा चेहरा लगा, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अमल किए शायद वो लोगों को नहीं बतलाया जाता। तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह के रसूल मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मुझे इस्लाम का तरीक़ा सिखाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस्लाम का तरीक़ा सिखाया और फिर जाकर उन्होंने मक्का के अंदर ऐलान कर दिया कि तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना ये मेरे इलाके से आता है, आज के बाद तुम्हें एक दाना भी अनाज का नहीं मिलेगा। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त ले लो फिर मिलेगा। और उसने वाक़अतन ही जाकर सारा अनाज बंद कर दिया। ठीक है, तो ये यमामा के सरदार थे और जाकर इन्होंने सारा अनाज बंद कर दिया। हत्ता कि रिवायात में आता है मक्का के लोग भूख से मरने लगे। अब नबी अलैहिस्सलाम को तो अपना दुश्मन समझते थे, तो उनकी वो ये अनात ही तकब्बुर था कि हम तो नहीं जाएंगे वहाँ मांगने के लिए। लेकिन जब भूख से बच्चे मरने लगे, बच्चे हैं, औरतें हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, जब वो भूख से तड़पने लगे, मजबूरन वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए कि आपके रिश्तेदार हैं, चलें, हमने आपका दीन कबूल नहीं किया लेकिन आपके रिश्तेदार हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, औरतें हैं, आप इजाज़त दें, आप हुक्म दें समामा को कि वो हमारा अनाज जो है, वो जो उसने रोका हुआ है, वो भेज दिया करे। तो ये तरीके हैं कि सहाबा इकराम सिर्फ दावा नहीं करते थे अल्लाह के रसूल आपका चेहरा हमें सबसे अच्छा लगता है, बस ठीक है, आगे अमल भी करते थे। और दावे का तकाजा ये है कि हम अमल भी करें। जब तक हम अमल नहीं करेंगे, हमारा दावा जो है वो बेसूद है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक साथ हम अमल नहीं करेंगे, तो दावे के साथ अमल करेंगे, हमारा दावा मजबूत है। अगर दावे के साथ अमल नहीं है तो दावा कमज़ोर है हमारा। ठीक है ना, हम कहें अब्बा जान आपसे प्यार बहुत है, अब्बा कहे बहुत गिलास पानी का देते, नहीं, वो गिलास पानी का नहीं देना, सिर्फ प्यार बहुत है, इसका मतलब आप अपने दावे में कमज़ोर हैं। तो दावा मजबूत उसी वक्त होगा जब हम पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे। ठीक है, जुलूसों के अंदर आपने देखा होगा हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, लेकिन उसी दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन जुलूसों में हज़ारों लोग, मस्जिदें वीरान होती हैं। ठीक है, तो ये काहे की मोहब्बत है? आपकी मोहब्बत यानी गली में है, मोहल्ले में है, बाज़ार में है, ठीक है, मस्जिद में क्यों नहीं? चाहिए तो ये है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन अगर मोहब्बत का इजहार ही करना है तो मस्जिदें भरी हों, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ, मस्जिदें फुल हो जाएं। मस्जिदें वीरान हैं,
वो बाज़ार फिर आबाद हो गए। ठीक है, ये तो एक हमने तो एक तरीका बता लिया है कि हमने जो है ये सारे काम तो वो करते थे जो है वो ईसाई लोग, वो इस तरह जो है वो अपने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाते हैं, आलमी दिन मनाते हैं, और 25 दिसंबर को उन्होंने शादी ईद का दिन भी रखा हुआ है, और इस तरह की खुशी का इजहार तो वो करते हैं गली मोहल्लों में। तो हमें चाहिए कि हम नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, और अगर हमें यकीनन खुशी है नबी अलैहिस्सलाम की वलादत की, तो उसका तरीका ये है कि हम कम अज़ कम चलो 12 तारीख की सही मस्जिदें आबाद करें, नमाज़ पढ़ें, और 12 तारीख को ये अज़म करें कि हमने आज के बाद 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, हमने दीन के रास्ते पर चलना है। फिर तो हमारी मोहब्बत है, और मोहब्बत के दावे में हम सच्चे हैं। लेकिन नमाज हम पढ़े कोई ना, दीन पर हम चले कोई ना, और साल बाद जुलूस निकाल कर हम कह दें हमें बड़ा इश्क है, बड़ी मोहब्बत है, फिर तो ये दावा हमारा नहायत कमज़ोर है। इस दावे में हम सच्चे नहीं हैं। इसलिए इंसान चाहे सोचे कि मैं दावा क्या कर रहा हूँ और मेरा अमल क्या है, तो अमल ये होना चाहिए कि इंसान नबी अलैहिस्सलाम की बात माने। तो अमल, सहाबा इकराम ने अमल करके आपसे मोहब्बत का इजहार किया। अगर नबी अलैहिस्सलाम किसी को कहते थे खड़े हो जाओ तो वो खड़ा है, अगर किसी को कहता बैठ जाओ तो वह बैठ गया, वो चूतों मर ही बैठ गया, वहीं पर बैठ गया, उसने ये नहीं कहा मैं आगे चल के जाके बैठ जाऊँ। ठीक है, तो अमल ये है, अमल करने से ही हमारा मोहब्बत और मोहब्बत का दावा मजबूत होगा, और हम सही मानों में नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर सकते हैं।